गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सबको? स्क्रीन दिख रही है ना? एमटीएस संगरूर बॉयज, या तो आप अपना कैमरा बंद करो। अगर डिस्टरबेंस क्रिएट करना है देन आई विल रिमूव। सिंपल एज दैट। चलो। हम पढ़ रहे थे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट? तो हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे। आज जो हम करने वाले हैं दैट विल बी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो किस किस टाइप का हो सकता है, ठीक है? और कैसे उन टाइप के क्वेश्चंस को हमें डील करना है। इज दैट क्लियर? स्क्रीन इज विजिबल? माय वॉइस इज क्लियर नो? डू द थम्स अप। चलो। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ लिया था हमने? एलएच रूल डिस्कस किया था इन द लास्ट क्लास। कंटिन्यूटी पढ़ा था, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी क्या होती है। ग्राफिकल अप्रोच देखी थी, है ना? डिसकंटिन्यूटी की, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है उसकी हमने कंडीशन पढ़ी थी, राइट? कोई कह रहा है मॉर्निंग में टाइम कर दो, कोई कह रहा है इवनिंग में। इवनिंग ही ठीक है। दिन में आपकी स्कूल की क्लासेस भी तो होती है। चलो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। हमने कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन, एफ ओ जी, ऐसा कुछ पढ़ा था ना पहले। तो उस पे कंटिन्यूटी देखनी है कि कंटिन्यूअस फंक्शन इस केस में होगा या नहीं होगा, ठीक है? इसके बाद कंटिन्यूटी हमने अभी तक जो पढ़ी थी वो एक पॉइंट पे डिस्कस करी थी। हम ऐसे कहते थे कि x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, राइट? अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, इंटरवल बोले तो ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। तो वहां पे कंटिन्यूअस फंक्शन बोलने का क्या मतलब है वो सब हम देखेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके। तो इससे पहले मैंने ये आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, करके आए हो? जो करके आए हैं अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखे, और सब ट्राई करें एक बार। सबने ट्राई करना है ये क्वेश्चन। देखो, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमसे ये हमें क्या बोला है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे, राइट? और एफ ऑफ पाई पे वैल्यू बताओ। तो अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, एफ ऑफ एक्स इज विल बी इक्वल टू एफ ऑफ पाई, बिकॉज एफ इज कंटिन्यूअस, राइट? कंटिन्यूअस एट पाई, एक्स इज इक्वल टू पाई। तो अब हमारे पास, हम लिमिट कैसे निकालेंगे इसकी? लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, फंक्शन क्या है? 1 - cos 7 ऑफ x माइनस पाई अपॉन x माइनस पाई, ये दे रखा है हमें फंक्शन। तो अब हम इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे? अब यहां से देखो, जब हम पाई पुट कर रहे हैं तो दिस अप्रोचेस टू जीरो एंड ऊपर वाला भी अप्रोच टू जीरो, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। कल हमने एल एच रूल किया था, राइट? एल हॉस्पिटल रूल। तो वो हम 0/0 फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं ना? कैसे अप्लाई करते हैं? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? दैट इज 0। क्लियर? और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? कोस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ साइन एक्स। क्योंकि माइनस पहले से बाहर है तो दिस विल बिकम साइन ऑफ 7 x - पाई, एंड 7 बाहर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है। डिनोमिनेटर में वी विल गेट 1,
अब आप लिमिट जब x टेंड्स टू पाई पुट करोगे तो साइन 0 बनेगा, 7 into 0 दैट विल बिकम 0। तो मतलब लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हमारी 0 के बराबर आ गई, तो यही हमारी एफ ऑफ पाई की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस था। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे एलएच रूल अप्लाई किया भी लिख लेना। नोट कर लिया सबने? इफ इट इज नोटेड देन डू द थम्स अप। वैसे रिएक्शन हम भेजते रहेंगे, है ना? जब पूछते हैं तब नहीं भेजेंगे। चलो, तो नोट कर लिया ना सबने, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जब भी हमें इस टाइप का फंक्शन दे रखा हो, कोई भी एक एफ एक्स हमें डिफाइन करके दे दिया और जी एक्स डिफाइन करके दे दिया, ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि ये वाला फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे डील करना है, क्वेश्चन से ही समझते हैं कैसी प्रॉब्लम्स आती है इसमें। ये देखो, अब हमें एक फंक्शन दे रखा है, दोनों अलग अलग डिफाइंड है ना। एफ एक्स दे रखा है 2x-1 व्हेन x इज लेस देन 1। 1 और 2 के बीच में जब फंक्शन x की वैल्यू आती है तो वो कैसे बिहेव करता है, x² - 3। ऐसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, x+5। जी एक्स फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये पूछा हुआ है कि चेक करो कि फंक्शन हमारा ये एफ ओ जी कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 2 या फिर नहीं है। क्लियर? तो अब कैसे चेक करेंगे? पहले जैसे हम उसमें करते थे, इसको कोई एच फंक्शन ही मान लेंगे ना, एच ऑफ एक्स। क्लियर? तो अब एलएचएल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, लाइक दिस। क्लियर? नाउ इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ओ जी ऑफ एक्स। पहले जी ऑफ एक्स वर्क करना शुरू करेगा 2 नेगेटिव। जब एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू कितनी दे दी भाई, यहां से x-1 दैट इज 2-1। क्लियर? अब हमारे पास इधर से क्या आएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू, दिस इज एफ ऑफ 1 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है। क्लियर है? तो अब हमारे पास फाइनल आंसर किसके बराबर आएगा, 2x-1 दैट इज 2 ऑफ 1, 2 मल्टीप्लाई 1-1। ये आई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये किसके बराबर, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ा है तो कैसे बिहेव कर रहा है जी ऑफ एक्स, दैट इज 2x-2। सो इट विल बिकम यहां से 4-2, दैट इज एफ ऑफ 2 पॉजिटिव पे वैल्यू बतानी है हमें। तो ये किसके बराबर आ गई, 2+5, क्योंकि f की वैल्यू क्या हो जाएगी, x+5, राइट? That is equal to 7. Now you can see LHL is not equal to RHL. Left hand limit is not equal to right hand limit. Then we will get function FOG is not continuous at x is equal to 2. Is that clear to everyone in the class? ये क्लियर है सबको? यहाँ लिख देते हैं इसका कंक्लूजन यहाँ पे कि FOG is not continuous at x is equal to 2. ऐसे चेक करनी है इसकी वैल्यू, पहले जी ऑफ एक्स पे जाएगी, अगर जी ओ एफ होता तो पहले हम एफ एक्स को मूव करना शुरू करते देन जी ऑफ एक्स को। इज दैट क्लियर? नोट कर लो भाई।
इज इट डन? कर लिया नोट? इफ इट इज नोटेड देन डू द थम्स अप. चलो, अब यहां से ये पॉइंट्स लिख लो. नंबर 1, कि जब हमें एफ ओ जी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो जी एक्स अगर कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एफ एक्स कंटिन्यूस है एंड एट जी ए, मतलब पहले तो यही वर्क करेगा ना, लाइक दिस, देन एफ ओ जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो इन दोनों की कंपोजिशन भी कंटिन्यूस हो जाएगी अगर जी फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ भी कंटिन्यूस है एट जी ए पे. क्लियर? नंबर 2, अगर g मेरा डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू a, तो एफ ओ जी ऑफ x में और मे नॉट बी डिसकंटिन्यूस, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. थर्ड पॉइंट, अगर जी एक्स इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू a, देन एफ ओ जी ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a. इज दैट क्लियर? ये 3 पॉइंट्स जल्दी से नोट करो. जैसे अभी लास्ट वाले एग्जाम्पल पे देखो, लास्ट वाला ये एग्जाम्पल लेते हैं हम. जस्ट मिनट. हाँ जी, तो इस वाले एग्जाम्पल पे क्या था, यहाँ पे देखो, अगर मैं जी एक्स की बात करूं, सिर्फ जी एक्स फंक्शन हमें क्या दिया हुआ था, x-1, 2x-2, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट? अगर हमें x टेंड्स टू 2 पे वैल्यू चेक करनी थी g ऑफ x की, 2 नेगेटिव पे वैल्यू कितनी थी, 1. बट अगर यही हम x2 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट चेक करते g ऑफ x पे, देन इट विल बिकम दैट इज 2. नाउ यू कैन सी यहां से कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो मतलब gx हमारा कंटिन्यूस ही नहीं है, नॉट डिसकंटिन्यूस बोल देते हैं, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, राइट? तो FOG हमारा हो भी सकता है कंटिन्यूस और नहीं भी, तो मतलब इस केस में क्या आ रहा है कि नहीं है कंटिन्यूस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है सबको? कंक्लूजन क्या है, अगर दोनों फंक्शन हमारे कंटिन्यूस हैं, ठीक है, g हमारा a पे कंटिन्यूस है और f फंक्शन हमारा g ऑफ a पे कंटिन्यूस है, तब हम बोल देंगे कि फंक्शन FOG इज कंटिन्यूस. कंपोजिशन. सेकेंड पॉइंट इज, अगर हमारा g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, देन FOG ऑफ x में और मे नॉट बी कंटिन्यूस. थर्ड, कि अगर gx हमारा अनडिफाइंड है, तब हम कहेंगे कि दोनों की कंपोजिशन इज डिसकंटिन्यूस. यहां तक क्लियर सबको? इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप, फिर आगे चले. बताओ भाई. चलो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो एंड पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. एक बार ट्राई करो, टेक अ मिनट एंड ट्राई द क्वेश्चन. अब इधर देखो, y हमारा u की टर्म्स में है और u फर्दर हमारा x की टर्म्स में है, राइट? इसने बोला कि y जो है वो पॉइंट y फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है. हमें पॉइंट बताने कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए y हमारा डिसकंटिन्यूस होगा. नाउ यू कैन सी कि जब u 1/x-1 है, तो एट x इज इक्वल टू 1 u डिफाइन नहीं होगा, राइट? तो मतलब 1 एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 1 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. अभी अभी वो थर्ड वाले में पढ़ के आए थे ना हम, कि जहां पे हमारा ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा g ऑफ x, तो फिर हम क्या बोल देते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. तो ये फंक्शन हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, एक पॉइंट. इसके बाद हम चलते हैं y पे. y किसके बराबर है, u² प्लस u
माइनस ऑफ 2, इसको स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं भाई, दिस इज u प्लस 2 u माइनस 1, राइट। अब y फंक्शन हमारा कौन कौन से दो पॉइंट्स के लिए डिफाइन नहीं है, y इज नॉट डिफाइंड फॉर u इज इक्वल टू माइनस 2 एंड u इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब u की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी यहां से, तो इसका मतलब माइनस be equal to 1 upon x minus 1, right? So this will become minus 2x plus 2 will be equal to 1 and x will be equal to half. एक वैल्यू तो आ गई ये। अब u अगर 1 है तो 1 will be equal to 1 upon x minus 1, तो यहां से x minus 1 will be equal to 1 and x will be equal to 2। तो ये तीन पॉइंट्स x की वैल्यूज चाहिए थी ना हमें, तीन पॉइंट्स कौन कौन से आए, 1, हाफ और 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि फॉर 1, हाफ एंड 2, मतलब ऑप्शन सी, ये हमारे जो पॉइंट्स है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। x इज इक्वल टू 1, हाफ एंड 2 आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Is that clear? C option will be the right option. Yes, very good. Option C will be the right option. Take a minute and note the question. कर लिया नोट सबने? थम्स अप तो कर दो, कर दिया नोट तो। चलो अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अभी तक हमने जो पॉइंट पे डिस्कस किया था कंटिन्यूटी, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। लेकिन जब इंटरवल की बात होती है तो नंबर वन, कि एक फंक्शन f इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल दे रखा है ये ए बी। ये कब कहेंगे कि पूरे इंटरवल पे ही कंटिन्यूअस है, जब वो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। मतलब आपने कोई भी इंटरवल लिया लाइक 1 और 2 के बीच में, आप कब कहोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, जब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं लाइक 1.5, जितने भी पॉइंट्स आते हैं सबके लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर? A function f is said to be continuous in closed interval. Closed interval पे कब हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, जब वो ओपन वाले पे तो हो ही हो, मतलब इस अंदर वाले उस पे तो होना ही चाहिए। फिर जब जो ये एंड पॉइंट्स हैं, क्योंकि क्लोज्ड में एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, राइट। तो इस केस में एफ हमारा राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। राइट कंटिन्यूअस मतलब जैसे देखो ये ए है ये बी है, ठीक है। अब हमारी कर्व तो इधर ही डिफाइन है ना, ए से बी के बीच में बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट एफ एक्स हमारी फंक्शनल वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। और यहां से हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। क्लियर? क्लियर है? तो लेफ्ट वाले ये वाले एंड पॉइंट पे हम राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, और इस वाले एंड पॉइंट पे क्योंकि कर्व हमारी इसके बीच में है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड वाला पॉइंट क्लियर है सबको? क्लोज्ड इंटरवल पे हम कब बोलेंगे कि फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है? क्लियर? थर्ड, जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, हमारे जो वो टी फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। जैसे साइन एक्स ले लिया है ना, साइन एक्स की डोमेन क्या होती है,
सेट ऑफ रियल नंबर ना, ये होता है फंक्शन, ये हमारा कंटिन्यूअस चलते जाता है, राइट। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है भाई ई की पावर एक्स, क्लियर। तो ये भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लोगरिथमिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है अपनी डोमेन पे। ये 3 पॉइंट्स नोट कर लो विद दिस एग्जाम्पल और डायग्राम इफ यू वांट टू। अगर नोट कर लो तो थम्स अप कर देना, ठीक है। चलो जी, कर लिया सबने नोट। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई कि हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, और फंक्शन हमें बोल रहा है कि 0 से पाई के बीच में वो कंटिन्यूअस है। 0 से लेकर पाई मतलब ये वाला, इस वाले इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इस पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूअस है तो इसके ये इसके जो ये वाले कनेक्टर पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, ये वाले, इस पे भी कंटिन्यूअस होगा, राइट। सो हम कैसे चेक करेंगे यहाँ से ए और बी की वैल्यूज। अब देखो लिमिट, पहले तो हम x इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए बात करते हैं। एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 नेगेटिव f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगी भाई, पाई बाय 4। अब फंक्शन हमारा कैसा है, जब लेस देन वाली बात आ रही है, दिस इज x प्लस a अंडर रूट 2 साइन ऑफ x, राइट। सो इट विल बी पाई बाय 4 प्लस a अंडर रूट 2 साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 अपना किसके बराबर होता है, 1 बाय अंडर रूट 2, राइट। सो इट विल बिकम पाई बाय 4 प्लस a, ठीक है। अब फंक्शन अपना कंटिन्यूअस चल रहा है, तो एक बार राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 पॉजिटिव एफ एक्स। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाय 4 है तो ये कैसे बिहेव करेगा, दिस इज, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x कोट x प्लस b, ठीक है। अब ये किसके बराबर, दिस इज 2 इंटू पाई बाय 4 एंड यहाँ पे कोट पाई बाय 4 प्लस b, दैट इज पाई बाय 2 प्लस b। दिस इज द राइट हैंड लिमिट, ये वाली राइट हैंड लिमिट आ गई, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाय 4, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पाई बाय 4 पे भी वही सेम वैल्यू चल रही है, ये वाली पाई बाय 2 प्लस बी। एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यहां लिख दे, एज एफ इज कंटिन्यूअस, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो फिर LHL एट पाई बाय 4, तो LHL विल बी इक्वल टू RHL, सीधा ही लिख देते हैं यहां से। सो हमारे पास पहले क्या आया था, पाई बाय 4 प्लस ए विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस बी। तो इधर से a माइनस बी किसके बराबर, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू कितना, यहां से पाई बाय 4, पहली कंडीशन। अब हम चलते हैं एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, यहाँ पे भी फंक्शन अपना कंटिन्यूअस ही है, तो अब इस पे चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। LHL चेक करेंगे तो दिस इज पाई बाय 2 नेगेटिव एफ एक्स एंड इट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। जब पाई बाय 2 से छोटी वैल्यू है तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, 2 इंटू पाई बाय 2, जस्ट अ मिनट, पहले फंक्शन लिख देते हैं। दिस इज 2x कोट x प्लस b, राइट। तो 2 इंटू पाई बाय 2
कोट ऑफ पाई बाय 2 प्लस बी, कोट 90 डिग्री कितना होता है? What is the value of cot 90 degree? That will be 0. So it will be equal to B only. Left hand limit. Right hand limit calculate करी तो ये किसके बराबर आएगी भाई? This will be equal to x tends to pi by 2 and जब x की वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ी है तो ये किसके बराबर है? a cos 2x माइनस b साइन ऑफ x इसके बराबर है। तो हम यहां से निकाल लेते हैं। दिस इज a cos पाई माइनस बी साइन पाई बाय 2। तो यहां से हमारे पास आया माइनस ए माइनस बी। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि राइट हैंड लिमिट तो आई ये, लेफ्ट हैंड लिमिट आई ये। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एज माइनस ए माइनस बी विल बी इक्वल टू बी। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा भाई? माइनस ए प्लस 2 भी कर देते हैं इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। 1 मिनट। दिस इज a प्लस 2b विल बी इक्वल टू 0। ये आई कंडीशन नंबर 2। सो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 एक जगह आ रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, एक जगह आ रहा है a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से? ये कैंसिल आउट, माइनस 3b, राइट। अब इधर हमारे पास क्या है? यहाँ पे क्या आएगा भाई हमारे पास? पाई बाय 4। b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस पाई बाय 12। b अगर माइनस पाई बाय 12 है तो a विल बी इक्वल टू व्हाट? अगर b की वैल्यू माइनस पाई बाय 12 है तो हम यहां से ले लेते हैं बाय 1। a प्लस बी किसके बराबर था? पाई बाय 4 के ना। तो a माइनस पाई बाय 12 विल बी इक्वल टू पाई बाय 4। तो a विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12, दैट इज 3 पाई दिस एंड दिस इज पाई बाय 3। तो a की वैल्यू आ गई पाई बाय 3 एंड b की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 12। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो ऐसे निकालने हैं हमें। अगर हमें 2 पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा, 2 कंडीशंस बन जाएंगी इक्वेशंस। उन 2 इक्वेशन को हम एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पाई बाय 3 आएगा भाई। a की वैल्यू पाई बाय 3 आ रही है हमारी। तो एक बार नोट कर लो सारे। टेक अ मिनट एंड नोट द क्वेश्चन। कर लिया नोट सबने? बस स्टेप बाय स्टेप पाई बाय 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करके इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाई है। ऐसे ही पाई बाय 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट करके एक इक्वेशन बनाई है और उन दोनों को सोल्व करके हमें आंसर मिल गया। क्लियर? चलो, हाँ जी, काफी थम्स अप आ गए तो मतलब नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कि डिसकंटिन्यूटी तो आ रही है, फंक्शंस में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, लेकिन कौन सी टाइप का है? तो यहाँ पे 2 टाइप की डिसकंटिन्यूटी हमें दे रखी है। नंबर 1 इज रिमूवेबल। रिमूवेबल मतलब जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड ई रिमूवेबल, जिसको हम नहीं कर सकते, जो भी हमें दे रखा है हमें उसको डिसकंटिन्यूअस बोल के ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ई रिमूवेबल जो डिसकंटिन्यूटी है उसमें भी हमारी 2 टाइप है। फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड द सेकंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड।
क्लियर? इसके और भी अलग अलग नाम हैं, ये अभी देखते हैं, ठीक है? पहले ये एक बना लो डायग्राम सा। डन? चलो, तो देखो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि जब हमारे पास लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ठीक है? तो ये हमारी किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? ये रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। कैसे है? क्योंकि हम वहां पे फंक्शनल वैल्यू हम डिफाइन अपने हिसाब से भी तो कर सकते हैं ना। जैसे देखो यहाँ पे ये है पॉइंट, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से हम आ रहे हैं तो ये कर्व हमारी जैसे ही एक्स ए को अप्रोच कर रहा है ये किसी पॉइंट एम को अप्रोच कर रहा है, ठीक है? राइट हैंड साइड से हम आ रहे हैं तो ये कर्व हमारी एम को अप्रोच कर रही है। दिस इज एल एच एल, आर एच एल, दोनों ही हमारे एम के बराबर है। लेकिन फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है? यहाँ लिख देते हैं एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एम। लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है? एन के बराबर है। क्लियर? यहाँ पे डॉट ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे तो ये होलो करके दे रखा है। क्लियर? एम इज नॉट इक्वल टू एन। तो फिर हम बोल देंगे कि ये हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अब यहाँ पे सेकंड फिगर में देखो, इधर अगर हम आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, तो कर्व हमारी किसको अप्रोच कर रही है? एम को। मतलब फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी एम के बराबर। राइट हैंड लिमिट जब राइट साइड से आ रहे हैं तो ये वाली कर्व कहाँ आ रही है? एम पे ही आ रही है, राइट? लेकिन एफ ऑफ ए की वैल्यू दे ही नहीं रखी, नॉट डिफाइंड, कहीं पे भी नहीं दे रखी हमें, तो फिर तब भी नॉट इक्वल, राइट? तो इस केस में भी क्या नाम है, जो हमारी डिसकंटिन्यूटी होती है दैट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एक फिर एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बार आप ये ग्राफ बना लो दोनों और लिख लो। डन? इज इट डन? क्वेश्चन मार्क? जैसे देखो अब ऑब्जर्वेशन में ये एक एग्जाम्पल देखो। अब हमें क्या दिया हुआ है? एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ यू कैन सी यहाँ पे जब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लगाते हैं साइन एक्स बाय एक्स पे, हमने पढ़ा था ना 1 के बराबर होती है स्टैंडर्ड लिमिट्स में, राइट? अब हमारी लिमिट तो 1 के बराबर है लेकिन फंक्शनल वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो अब हम इसको अगर हम रीडिफाइन कर दें क्वेश्चन को 1 के बराबर व्हेन x इज इक्वल टू 2, मतलब अगर ये चेंज कर दिया जाए तो फिर हमारी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। यही लिखा हुआ है यहाँ पे ये पूरी थ्योरी में कि एफ एक्स को हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं बाय टेकिंग द फंक्शनल वैल्यू 1 इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, 2 की बजाय अगर हम 1 ले ले तो फिर हम फंक्शन को बना सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम मतलब रिमूव कर सकते हैं काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी को। दैट्स व्हाई इट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कर लिया नोट? यस, इज इट नोटेड? अब हम चलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो इक्वल नहीं आती, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे ना जिसमें एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो उसमें हम कह देते थे कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन जब हमसे ये पूछा जाए कि कंटिन्यूटी कौन से टाइप की है तो इट विल बी जंप डिसकंटिन्यूटी। इज दैट क्लियर?
मतलब फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। जैसे यहाँ पे जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया ए को, तो हमारी कर्व जो है वो किसको अप्रोच कर रही है, एम को। क्लियर। जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं ए को, तो हमारी कर्व राइट हैंड साइड से ये आ रही है एन पे। इज इट क्लियर? तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, राइट? तो दिस इज कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि कर्व हमारी दूसरी किसी पॉइंट पे जंप कर गई ना, जैसे एम से एन पे चली गई, सो दैट्स व्हाई। अब सेकेंड काइंड की बात करें तो इसको हम एसेंशियल भी बोलते हैं, एसेंशियल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या फिर एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है, LHL RHL एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। जब ऐसा कुछ आ जाए, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखे हैं दो, पहले एग्जाम्पल में देखो साइन 1/x दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? लाइकवाइज अगर आप ये सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हो, fx is equal to 1/x, this is also essential discontinuous at x is equal to 0। क्लियर? तो ये सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है भाई। कर लो, नोट करो इसको, फिर क्वेश्चंस करते हैं। इज इट नोटेड? चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि आपको चेक करना है कि फंक्शन के पास कौन से, फंक्शन हमारा अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसके पास कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल है, फर्स्ट जंप डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट, नो डिसकंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूअस है। तो चेक करते हैं। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, f(x), यहाँ पे दे रखा है सिग्नम ऑफ एक्स, सबको ये पता है, ये किसके बराबर होता है, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉन जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज जीरो, राइट? तो अब अपने पास यहां से क्या आएगा, दिस इज -1 व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो 1, और व्हेन एक्स इज जीरो देन जीरो, ये होता है ना सिग्नम फंक्शन। तो यहाँ पे तो सिग्नम ऑफ 2x दे रखा है मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम fx विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 2 when x is non-zero, when x is, what will we get from here, +2 भी चल रहा है साथ में, ठीक है, +2, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 when x, ये 2 when x is 0। अब यहां से देखें तो 4 when x is greater than 0, x less than 0 है तो -4। क्लियर? नाउ यू कैन सी कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x लेस देन 0 के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, -4। राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है जब x ग्रेटर देन 0 है, 4 के बराबर। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, राइट? एग्जिस्ट करते हैं दोनों लेकिन इक्वल नहीं है। तो अभी अभी हमने लास्ट में पढ़ा नहीं था, जब LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स इट विल हैव कौन सी डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी। A option will be the right option. Is that clear to everyone? नहीं, बी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा भाई। इज इट नोटेड? चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है ना,
सबसे पहले तो उसने बोला कि भाई ये बताना है, फंक्शन दे रखा है ये, है ना, थोड़ा सा वो लग रहा है ना, बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप फंक्शन, डरावना सा। तो हमें ये बताना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, नॉन रिमूवेबल है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अब जब x नॉट इक्वल टू 2 है तो एफ एक्स किसके बराबर होगा? x माइनस टू मोड ऑफ x माइनस टू, एंड यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। तो या तो फिर x अगर लेस देन 2 है तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है दैट विल, नीचे वाला मोड हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाली टर्म, मतलब x माइनस टू अपॉन माइनस ऑफ x माइनस टू, एंड ये ब्रैकेट में जो चल रहा है ये तो एज इट इज, राइट। when x is greater than 2 then it will become x minus 2 upon x minus 2, x square minus 1, x square plus 1. Now you can see this will cancel out, this will cancel out, and we will get minus of x square minus 1 upon x square plus 1 when x is less than 2, and this is plus positive of this when x is greater than 2. ये हमारा फंक्शन बना जब x नॉट इक्वल टू 2 है। ठीक है, और 2 पे तो 3/5 दे रखी है इसकी वैल्यू। तो एक बार चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 किसके बराबर आ जाएगी भाई? ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। सो दिस इज माइनस ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 4 माइनस वन, 4 प्लस वन, सो इट विल बिकम कितना, माइनस 3/5, राइट। जब हमने पॉजिटिव लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x ये चेक किया, तो अब ये किसके बराबर आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर, दिस इज 3/5, राइट। तो यहां से भी हमारे पास क्या आया कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, यहाँ पे -3/5 आ रहा है, इधर 3/5 आ रहा है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो दैट मीन्स फंक्शन के पास कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल तो नहीं है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कह रही थी कि LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए, नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, लेकिन हमारे पास तो नॉन रिमूवेबल आई ना, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? yes, C will be the right option. Very good. MTS Sangrur boys. ये क्लियर है सबको? तो देखो इतना कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला क्वेश्चन कितनी जल्दी सोल्व हो गया ना, इजीली। नोट कर लो भी सारे। इज इट डन? चलो, अब ये क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर का है, 2022 में आया हुआ है। हमें ये बताना है कि ये जो भी फंक्शन हमें दे रखा है, हमें ये बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, या फिर एग्जैक्टली वन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर इस कंडीशन को, या फिर वो दो पॉइंट्स पे कम से कम डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, सबसे पहले तो फंक्शन ही हम डिफाइन करते हैं, यहीं पर ही कर देते हैं। अब हमें दे रखा है e की पावर x व्हेन x इज लेस देन 0। तो e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है ना, नेगेटिव है तो ये 0 को अप्रोच करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। तो हमारे पास ये क्या आएगा, 0। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है हमें साथ में, क्लियर। अब जब 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है हमारा फंक्शन x की वैल्यू, तो ये तो e की पावर x चल रहा है। तो जब फंक्शन x की वैल्यू हमारी ये 0 है, ये 1 है, इसके बीच में लाई करती है, तो इधर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा x माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे देखो
ये -1, अब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो x -1 की वैल्यू कहीं यहाँ पे लाई करेगी। क्लियर है? तो फिर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो -1 आएगा। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में जब हम जाएंगे तो b प्लस साइन, साइन का ग्राफ कैसा होता है? ये होता है ना, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, ये साइन x का ग्राफ है, लेकिन हमें साइन पाई x दे रखा है। तो जब हम 1 से 2 के बीच में मूव कर रहे हैं तो मतलब पाई से 2 पाई के बीच में मूव कर रहे हैं इधर, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है? -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो इट विल बिकम -1 b -1। क्लियर? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, e की पावर -x का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे बना देती हूँ, ये वाला होगा, ये वाला e की पावर -x। तो x जब 2 से बड़ा है तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 -c। क्लियर? तो अब अपने पास जो वैल्यूज आ गई वो कौन कौन सी आ गई? fx इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन 0, a e की पावर x -1 जब 0 से x हमारा किसके बीच में है? 1, b व्हेन x इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे साइन पाई कितना होता है? 0 होता है ना, सिर्फ b बच जाएगा। 1 से x जब 2 के बीच में गया तो b -1। क्लियर? फिर हम कहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार ना, यहाँ ये लिख देते हैं, इधर b, इधर स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इट विल बिकम -c। ठीक है? अब हमें ये बताना है कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूटी रख रहा है, कैसे रख रहा है, वो सब चेक करते हैं। तो सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एट x इज इक्वल टू 0, हमारे पास क्या बन जाएगा? fx इट इज इक्वल टू 0, राइट? जब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव की बात करेंगे तो इट विल बिकम a e की पावर 0 -1, दैट इज a -1। क्लियर है? और f ऑफ 0 पे तो सेम ही वैल्यू चल रही है क्योंकि इक्वालिटी है। नाउ यू कैन सी कि if function is continuous at x is equal to 0 then a -1 will be equal to 0, मतलब a should be equal to 1। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी ना। ठीक है? अब अगर हम बात करें एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव किसके बराबर आ जाएगा हमारा? दिस इज a e -1। क्लियर? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव किसके बराबर आएगा भाई? b -1। क्लियर? एंड एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या दे रखा है? b। नाउ यू कैन सी कि लिमिट, अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हुआ, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो b -1 शुड बी इक्वल टू b, मतलब 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है? नॉट पॉसिबल। क्लियर? ऐसे ही अब हमें कहां पे चेक करना है? 2 पे। तो एट x इज इक्वल टू 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव ऑफ fx किसके बराबर आया भाई? ये b -1। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx, ये किसके बराबर आया? -c के। क्लियर? सो अल्टीमेट इफ f इज कंटिन्यूअस at x is equal to 2, then b -1 will be equal to -c, that means b plus c is equal to 1। क्लियर? तो यहां से हमारे पास अब क्या आएगा ऑप्शन में से कि एक फंक्शन हमारा तीनों पे तो कंटिन्यूअस नहीं है ना, और इफ f इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, तो a की वैल्यू 1 आ रही थी, b प्लस c की वैल्यू 1 आ रही थी, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 के बराबर आएगा, नॉट इक्वल टू 1। तो c विल बी द राइट ऑप्शन इन दिस। क्लियर है सबको? ऐसे हमें हर एक पॉइंट पे चेक करके देखना है इसमें। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, कल घर से करके आना। ठीक है? थैंक यू।